इब्रानियों 8वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत जी। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5 एंड 6। कलाम खुदा में से, नहदनामा में से, रोमियो 8, 5 और 6। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में रकम है, क्योंकि जो जिस्मानी है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल वो में जिस्मानी रहते बातों हैं, के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। 6ठी आयत। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। बहुत खूबसूरत दोनों आयात हैं, सिंपल है, सादा है, और जब हम इनको पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो हमें फौरन समझ आ जाती कि खुदा यहाँ पर हमें क्या सिखाना चाह रहा है, क्या बात है हमारे लिए, पैगाम क्या है। दो स्कूल ऑफ थॉट है यहाँ पर, दो ग्रुप हैं, 2 ग्रुप्स है यहाँ पर। नंबर 1 जिस्मानी। कौन सा ग्रुप है? जिस्मानी। लोग चर्च, इबादत, प्रशिश, कलाम, रफाकत, फेलोशिप सब कुछ करने रखने के बावजूद भी जिस्मानी होते हैं। एक ये ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप कौन सा है जी? रूहानी। जैसा कि आपने सुना, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में। दोनों ये जो ग्रुप्स हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनकी केमिस्ट्री आपस में नहीं मिलती, ये आपस में अपोज हैं, एक दूसरे की अपोजिशन में चलते हैं, लेकिन है ये दोनों चर्च में। मैं इनसाइड चर्च बात कर रहा हूं, मैं आउटसाइड चर्च बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम खुदावंद के हुजूर आते हैं, हम ये कहते हैं कि हम उसके हैं, हम मसीह की दुल्हन है, हम चर्च है, हम मुकद्दसीन हैं, हम उसके लहू से धुले हुए हैं, हमने तौबा की, हमने बपतिस्मा लिया, हमें निजात मिल गई, हम यीशु के हैं। तो फिर गौर करना कि हम कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि जी हम रूहानी तौर पर तरक्की क्यों नहीं करते, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, हम पीछे क्यों हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है। हम रूहानी तरक्की क्यों नहीं करते। वो आज भी एक बहन आई थी चर्च में सुबह की इबादत में, वो मुझे कह रही थी कि ये मेरा बेटा, इसके लिए दुआ करें, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये बात मेरे सामने आ रही थी ग्रोथ के हवाले से, बढ़ोतरी के हवाले से, बढ़ने के हवाले से। अक्सर जब लोगों के बच्चे फिजिकली तौर पर ग्रोथ नहीं करते, यानी एज के हिसाब से उनका कद नहीं है, उनका जिस्म बहुत सुकड़ा है या वीक है, तो फौरन मां बाप उसे डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि जी ये बच्चा इतने सालों का हो गया, अभी तक इसका कद क्यों छोटा है, ये ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा, क्या वजह है। फिर डॉक्टर डायग्नोज करता है, उस पर तशखीस की जाती है और फिर वो बताता है इसका सबब क्या है। फिर वो तजवीज करते हैं कि इस तरह की मेडिसिन या इस किस्म की दवाई जो इसको दी जाए ताकि ये ग्रोथ करे। जिस्मानी मां बाप कितने फिक्रमंद है अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए, तो फिर आसमानी बाप भी आपके लिए फिक्रमंद रहता है। कई लोग रूहानी पौने हैं,
रूहानी बौने, एक तो होते हैं ना जिस्मानी, जिसका कद छोटा उसे बौना कहते हैं, वो बौना है। कई जिस्मानी बौने हैं और कई रूहानी बौने हैं। उन्होंने रूहानी तौर पर तरक्की की नहीं है। साल साल खुदा के घर में, इबादत में, चर्च में, फैमिली प्रेयर, दायकी, बाइबल पढ़ते, गीत गाते, साजिंदे हैं, खिदमत करते हैं, कलाम, सब कुछ, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं उनकी हुई। जब जिस्मानी माँ बाप बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं, तो फिर खुदा आसमानी बाप भी आपके लिए फिक्रमंद है। एक बात मेरे सामने है जो मैं चाहता हूं कि इस पैगाम में हम सीखें। स्पिरिचुअल पंचर। हम पिछले दिनों पेशावर में थे, तो हमारी एक छोटी गाड़ी थी जिसमें हमारी टीम के कुछ लोग थे। तो जब हम निकलने लगे तो वो पता चला कि उसका टायर जो है वो फ्लैट हो गया है, हवा निकल गई है उसमें से। बड़े हैरान हुए। पेशावर था, फिर रात हमने वापस आना था, सारी रात का सफर था। हमने फौरन मकामी कुछ लोगों को लिया और उस गाड़ी को लेकर, भाई आसिफ भी साथ गए, पास्टर आसिफ, अरुण। तो कुछ देर हो गई तो मैंने कॉल की, मैंने कहा यार क्या वजह है, हम लेट हो रहे हैं, पेशावर है, हमें एज सुन एज पॉसिबल यहाँ से वापस जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि इसको पहले भी 2 पंक्चर लगे हुए थे, इस टायर को पहले भी 2 पंक्चर लगे हुए थे, वो लीक हो गए हैं, उनकी वजह से काम ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप इंतजार फरमाएं। तो ये पैगाम जब मेरे सामने था तो मैं गौर कर रहा था कि कई लोग अपने आप को रूहानी तौर पर पंचर लगाने की कोशिश करते हैं। कलाम सुना, चर्च आए, इबादत की, लेकिन जैसे ही वहां से निकले जो पंचर होता है वो कई दफा लीक हो जाता है, और जो कलाम की बातें हैं वो हमारी जिंदगी से निकल जाती हैं। पुराने दौर में, अब तो खैर जदीद दौर है, शावर्स हैं, बहुत कुछ है, जदीद दुनिया है। शावर के लिए लोग शावर को उसको इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए टब यूज करते हैं। जदीद दौर आ गया, वसाइल है दुनिया के पास, लोगों के पास। लेकिन मुझे याद है वंस अपॉन टाइम के जब लोहे की बाल्टियां होती थी और उसके साथ लोग नहाते थे। आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो कप के साथ, और डोंगा बड़ा सा होता था। वो लोहे की बाल्टियां अक्सर नीचे से लीक हो जाती थी और वो अद्धा पानी जाया हो जाता से, अद्धा तानू लापता से, यानी इस्तेमाल में कम और जाया। मैं जब ये बात मेरे सामने आ रही थी तो मैं गौर कर रहा था कि कई लोगों की जिंदगी में सुराख बने हुए हैं, पंचर जैसे हैं। उनकी लाइफ ऐसी है कि उन्होंने कलाम सुना, उन्होंने बातें सुनी, उन्होंने इंजील सुनी, उन्होंने इबादत भी की, लेकिन कलाम जब वो घर पहुंचने से पहले ही कलाम उनकी जिंदगी से जो लूमड़ियां थी, ख्वाहिशें थी, उन्होंने उस कलाम को चुरा लिया। तो फिर तरक्की कैसे होगी आपकी? दाऊद कहते हैं मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ये कलाम जब आपके अंदर, आपके दिल में, आपकी जिंदगी में होगा, यही आपकी तरक्की का बायस होगा। रूहानी तरक्की का राज इसी बात में है कि जो कुछ आपने सुना उसको अपने साथ रखें। जो बीज आपकी जिंदगी में बोया गया है उस बीज की हिफाजत करें, और जब आप हिफाजत करेंगे तो फिर वो बीज फलदार होगा। जैसे एक किसान बीज बोने वाला अगर बीज बोता है और उसके पीछे लूमड़ियां आ जाए और वो बीज बोकर ही गया है और वो लूमड़ियां उस बीज को खोद कर निकाल दें, वो बीज कभी फलदार नहीं होगा। इसलिए लाजिम है कि आप अगर रूहानी तरक्की करना चाहते हैं तो अपने बीज की हिफाजत करें। और फिर इसके साथ साथ चर्चेस की बात की जाए तो चर्चेस के अंदर अफसोस के साथ
वन मैन शो होता है। मैं कई दफा हैरान होता हूं कि पास्टर खुद ही मीटिंग प्रेजाइड करता है, खुद ही वर्शिप करता है, ठीक है। वो जरा जरा गाने वाला होंदा या क्वायर होंदी वो तंग पई होंदी पादरी तो। मैं तो नहीं गाना क्योंकि मैं नहीं चाहना कि मेरी आवाज़ तो लोगों को ढिड पीड़ शुरू हो जाए। कई दी आवाज़ा इवें दियां भी ने कि तुहानू वैसे कहता कि यार बंद ही कर दे, तेरी मेहरबानी है। तो कई पास्टर इवें दे भी ने, चंगी भली प्रस्तश होंदी है तो कलाम तो पहले फे अपनी बसुरी आवाज़ के नाल गीत गाना शुरू कर देंगे ने, तसल्ली नहीं होंदी। हमें अपने तोड़े को, अपनी खिदमत को समझने की जरूरत है और हमें टीम बनाने की जरूरत है ताकि सिर्फ पास्टर रूहानी तौर पर ना तरक्की करे, सारी कलीसिया तरक्की करे। यह जरूरी है, यह बहुत जरूरी है। आज ही मुझे अमेरिका से एक मैसेज आया ड्यूरिंग सर्विस, बाद में मैंने सुना इबादत के बाद। वो बहन एरोज़ेना जो स्टेट है अमेरिका की, फिनिक्स वहाँ पर रहती हैं, तो वो फिलाडेल्फिया में है। और उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि पास्टर अभी तक आपकी सर्विस लाइव नहीं हुई अमेरिका में, चूँकि इस वक्त रात है और मैं जाग रही हूँ और मैं आपका मैसेज सुनकर सोना चाहती हूँ। वो बाद में मैंने सुना, उसमें जो खूबसूरत बात मुझे लगी वो ये थी, वो कह रही थी कि आप चूँकि मिशन ट्रिप पे थे 2 हफ्तों के लिए, तो आपकी गैर मौजूदगी में जितने लोगों ने मैसेजेस दिए हैं वो बड़े ज़बरदस्त मैसेजेस थे। मुझे ये अच्छा लगा कि चर्च में सिर्फ एक बंदा कलाम सुनाने वाला नहीं होना चाहिए, चर्च में बहुत ज़्यादा लोग होने चाहिए जो कलाम सुना सकते हैं। पास्टर सलीम ने बड़े अच्छे पैगाम दिए, सिस्टर जिया ने भी एक कलाम का जो है वो शेयर किया मैसेज, सिस्टर एग्नेस थी। मैंने भाई शर्जील को भी इनकरेज किया है कि जब हम बैरून मुल्क जाते हैं तो आप भी मैसेज शेयर किया करें। वो लोग जिनके पास ये तोड़ा और खिदमत है उन्हें लाजमी कलाम की खिदमत करनी चाहिए। रूहानी तरक्की तब होगी जब पास्टर टीम बनाएगा। यीशु ने मेंबरशिप पर तालीम नहीं दी, डिसाइपलशिप पर तालीम दी है। क्या फर्क है डिसाइपल में और मेंबर में? जी, मेंबर जो है वो हमेशा खुद या बहुत ज्यादा हो तो अपनी फैमिली को लेकर आएगा, सिर्फ खुद आएगा या उसका अपना खानदान, बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई ले आएगा, ये मेंबर है। लेकिन जो शागिर्द है, डिसाइपल है, वो हर इबादत में और लोगों को साथ लेकर आएगा और वो कलीसिया बढ़ती जाएगी, तरक्की करती जाएगी। पास्टर को टीम बनानी चाहिए, वर्शिप वाली टीम होनी चाहिए, साजिंदों की टीम होनी चाहिए, प्रिजाइडर्स होने चाहिए, मीटिंग लीड करें, कंडक्ट करें, कलाम की खिदमत वाले ज्यादा लोग होने चाहिए और एक चर्च को और भी कलीसियाएं कायम करनी चाहिए। इस तरह से रूहानी तरक्की होगी। कई पास्टर देख लें, वो बुढ़े भी हो जाते तो वो ही गिरजा होंदा है जिहड़ा उन्होंने शुरू किया सी, वो दुनिया तो तुर जाते हैं, वो ही गिरजा छड्ड के जाते हैं, नवीं कलीसिया कोई नहीं बनाते। ये चैलेंज है मेरा उन लोगों के लिए, उनके सामने ये मैं चैलेंज रखना चाहता हूं कि रूहानी तरक्की वन मैन शो के साथ नहीं होती, रूहानी तरक्की टीम वर्क के साथ होती है। आज टीम वर्क की ज़रूरत है, टीम की ज़रूरत है हमें। टीम के बगैर कोई चर्च तरक्की नहीं कर सकता। जिस्मानी जो लोग हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। अब लोगों की रूहानी तरक्की इसलिए भी नहीं होती
कि जो इंटेंशन है, जो उनकी प्रायोरिटी है, जो उनकी तरजीह है या तरजीहात हैं, इंटेंशन है, जो मोटिव है, जो मोटिवेशन है उनके अंदर, वो जिस्मानी है। मसलन कई लोग चर्च में सिर्फ शिफा के लिए आते हैं, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं इबादत से, गीतों से, प्रश्न से, कलाम से। फक्त वो आए होते हैं जिस्मानी शिफा के लिए। बोलें, जिस्मानी सिर्फ ये जहन बनाकर आते हैं कि आज मैंने फलां जगह पर जाना है, जुमे की इबादत है या इतवार की इबादत है या जुमेरात की इबादत है या मंडे मीटिंग है या संडे मीटिंग है या वेडनेसडे मीटिंग है। वो सिर्फ जिस्मानी शिफा की गर्ज से चर्च जाते हैं। या कई लोग जॉबलेस हैं या कोई उनका और प्रॉब्लम है, वो सिर्फ अपनी जिस्मानी ज़रूरतों के पूरा होने के लिए चर्च में जाते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं दुआ करवाऊंगा, मेरा ये मसला हल हो जाएगा। उनकी जो तरजीह है, उनकी जो प्रायोरिटी है, वो जिस्मानी है। यीशु ने बारहा अपनी तालीमात में यहूदियों को भी, शागिर्दों को भी ये बातें सिखाई, क्योंकि वो हर चीज को जिस्मानी तौर पर देखते थे। खुदावंद ने शागिर्दों को कहा कि पहले ढूंढो तुम उसकी रासबाजी, बादशाही की तलाश करो, बाकी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगे। आपकी तरजीह जिस्मानी चीजें नहीं होनी चाहिए, आपकी तरजीह आपका खुदा होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, खुदा के साथ आपका ताल्लुक होना चाहिए। और जब आप इस इरादे के साथ, इंटेंशन के साथ आएंगे, तो फिर आप रूहानी तरक्की लाजमी करेंगे। ठीक है, एक हिस्सा होता है जिसमें दुआ करवाई जाती है या दुआ की जाती है कि आपको शिफा चाहिए, आपको फिनांस चाहिए, आपको वीज़ा चाहिए, आपको इमिग्रेशन का इशू है, आपको औलाद चाहिए, आप बेटे के लिए दुआ करवा रहे हैं, बेटी के लिए दुआ करवा रहे हैं, आपका रिश्ता नहीं हुआ या आपकी फैमिली क्राइसिस है या आप पर कोई मुकदमा हुआ है, आप किसी झूठे मुकदमे में फंस, ये सारी चीज़ों के लिए दुआ की जाती है और करनी चाहिए और दुआ करवानी चाहिए, लेकिन ये उसका एक हिस्सा है। लेकिन आप जिस सोच के साथ इबादत करते हैं, वो घर में करें या चर्च में करें या इबादत गाह में आकर करें या अपने घरों में करें, आपकी तरजीह जो है वो खुदा के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, रूहानी तरक्की होनी चाहिए। क्योंकि रूहानी तरक्की के लिए आपकी नीयत जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? ईसाऊ के बारे में कौन कौन जानता है? मैंने एक मौजू था कड़वी जड़, ईसाऊ के बारे में बताया था कि ईसाऊ की जिंदगी में कड़वी जड़ थी और उसकी नीयत के ताल्लुक से मैंने बताया था कि खराब नीयत कड़वी जड़ की मानिंद है और कड़वी जड़ जो है वो हमेशा आपको दुख देती है, आप दुख में से गुजरते हैं, अज़ियत में से गुजरते हैं। आपकी नीयत का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। नीयत रूहानी होनी चाहिए, जिस्मानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहां पर दो ग्रुप्स हैं, टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक पहला स्कूल जिस्मानी है और छठी आयत में लिखा है जिस्मानी नीयत मौत है। जिस्मानी नीयत, जो लोग इबादत करने के बावजूद भी जिस्मानी नीयत रखते हैं वो जिंदगी की तवक्को ना करें कि वो जिंदगी पाएंगे। वो चर्च में आने के बावजूद भी जिस्मानी रहेंगे। जैसा कि यहां पर लिखा है
और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। हालेलुया। जब आपकी नियत, आपकी इंटेंशन, आपका इरादा दुरुस्त होगा, ठीक होगा, रूहानी होगा, खालस होगा, पाक होगा, ऑनेस्टी होगी, तो फिर आप जिंदगी पाएंगे और कसरत से पाएंगे और इत्मीनान भी होगा आपकी जिंदगी में। गैर यकीनी नहीं होगी आपकी जिंदगी में। कई लोग गैर यकीनी की जिंदगी बसर करते हैं। वसवसे, नेगेटिव थॉट्स, हमेशा अबतरी और तजब्जुब का शिकार, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वो लोग हैं, ये वो ग्रुप है जिनकी नीयत जिस्मानी है। पीस, इत्मीनान उस वक्त आपकी जिंदगी में आता है जब आपकी इंटेंशन, आपका इरादा, आपकी सोच रूहानी हो जाती है। आप रूहानी थॉट्स के साथ जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में, उसके जो ख्यालात हैं, उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो इमेजिनेशंस हैं, जो कुछ वो इमेजिन करता है वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करता है। लेकिन जो जिस्मानी है, जिसकी इंटेंशन, जिसकी नीयत, जिसका इरादा जिस्मानी है, उसके थॉट्स भी जिस्मानी होंगे। उसे रूहानी बातों के निस्बत जिस्मानी बातों का तसव्वुर और सोचें और ख्यालात, इसी में वो पड़ा रहेगा। और आज सुबह मैंने बताया था, योर माइंड इज नॉट प्ले ग्राउंड, दिस इज बैटल ग्राउंड। आपका जो दिमाग है, आपका ये जो पॉइंट है, वो मुझे याद है भाई अरुण आबद की बात। रौनकी खान साहब खुदाम के पास चले गए। वो कहते होते थे, जड़ा इथों बसुरा है, जड़ा गले का बसुरा है, वो तो रियाज नाल ठीक हो जाएगा, तो जड़ा ज़हन का बसुरा है वो कभी भी नहीं ठीक हो सकता। जड़ा इथों बसुरा है ना, वो रियाज करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो वो सुरीला हो जाएगा। तो जिदा ज़हन ही बसुरा है, वो किवें ठीक करोगे तुसी? इसी तरह एक शख्स अगर है ही जिस्मानी, उसकी नीयत ही जिस्मानी है, उसकी सोचे ही जिस्मानी है, तुसी उन्हें रूहानी करके वाहो किवें करोगे? उसकी इंटेंशन जो है, उसकी जो तरजीहात है, उसकी नीयत तो खराब है। और ईसाऊ का मैंने जिक्र किया, ईसाऊ को नीयत की तब्दीली का मौका, क्योंकि जब नीयत दुरुस्त नहीं है तो फिर आप कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अपनी नीयत को दुरुस्त करने की जरूरत है, इंटेंशन को। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में, वो प्रस्तिश को तरजीह देगा। ये नहीं कहेगा इबादत लंबी हो गई है, थोड़ी जी इबादत लंबी हो तो लोग घड़ियां वेखना शुरू कर देंगे। हालांकि पैगाम प्रस्तिश इतनी जबरदस्त हो रही होती है, उन्होंने घड़ियां याद आ जाती हैं, क्योंकि जिस्मानी ने। अगर वो रूहानी हो, क्योंकि लिखा है जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। अगर आपका माल खुदा है तो फिर आप उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश करना बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, पीस मिलेगा। और अगर आपका माल खुदा नहीं है तो फिर आप बहुत जल्द उकता जाएंगे, इबादत छोड़ देंगे, बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, दुआ करना छोड़ देंगे, रफाकत रखना छोड़ देंगे। इसलिए अजीजों, आज ये पैगाम है कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, रूहानी तरक्की चाहते हैं, तो अपनी इंटेंशन को, अपनी नीयत को दुरुस्त करें। खुदावंद आपको रूहानी तरक्की देना चाहता है।
पंक्चर लगाने से रूहानी तरक्की नहीं होगी। ये बह जाएंगी बातें सारे, कलाम बह जाएगा, फ्लैट हो जाएगा टायर, आप आगे नहीं चल सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आप मंजिलें नहीं तय करेंगे। आज ही हम भाई से बात कर रहे थे खाने में की मेज़ पर हमारे घर में, भाई जॉन के साथ खुदा की बंदी ये बात शेयर कर रही थी कि भाई आपने हमेशा खुदा के वफादार रहना है, आप हर रोज़ बढ़ते जाएंगे। तो मैं अपनी गवाही इनके साथ शेयर कर रहा था कि मुझे 33 साल हो गए, 33 ईयर्स खुदावंद में मैं हर रोज़ बढ़ता जा रहा हूँ, हर रोज़ बढ़ता जा रहा हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। जब आप जब आप खुदावंद को आगे करेंगे, खुदावंद को ऊंचा करेंगे, तो फिर आपकी मिनिस्ट्री, आपकी खिदमत भी बढ़ती जाएगी। आओ झुके और मिलकर हम शुक्रगुजारी करें।